ये आदमी चैनशो से अंधेरे कमरे में बंद एक लड़की को काटने जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो लड़की पर हमला करता है, लड़की तुरंत साइड में हो जाती है और जोर से चिल्लाकर अपने छोटे भाई को भागने के लिए कहती है। दरअसल लड़की और उसका छोटा भाई एक ऐसे कमरे में कैद थे जहाँ एक लंबी बहती हुई नाली थी। बहन जमीन पर लेटकर नाली को ध्यान से देखती है। लड़की को लगा कि इस नाली से बाहर निकला जा सकता है, इसलिए वो अपने छोटे भाई को नाली में तैरकर मदद बुलाने को कहती है। क्योंकि नाली का साइज छोटा था और लड़का नीचे नहीं जाना चाहता था, क्योंकि नाली का पानी गंदा और कीड़ों से भरा था और यहाँ तक कि उसने नाली में मूता भी था। लेकिन बहन के धमकाने पर लड़का गहरी सांस लेता है और नाली में डुबकी लगाकर दूसरी तरफ पहुंच जाता है। और जैसे ही उसने नाली से अपना सिर निकाला तो एक महिला उसे देखकर डर जाती है। लड़के को पता चला कि ये दूसरा कमरा है जिसमें एक महिला कैद थी। फिर लड़का दोबारा तैरकर आगे बढ़ता है जहां उसे एक और कमरा मिला जिसमें एक चश्मिश वाली लड़की कैद थी जो डरकर लड़के पर प्लेटें फेंक रही थी। तभी अचानक वो लड़के के नजदीक जाकर उसे गले लगा लेती है क्योंकि उसने कई दिनों बाद एक इंसान को देखा था। उसके बाद लड़का तीसरे कमरे में आता है जहाँ उसे एक ऐसी लड़की मिली जो उसे देखकर घबरा नहीं रही थी। इसलिए वो लड़की को एक राज बताता है कि हर कमरे में एक महिला कैद है और सारे कमरे सिर्फ इसी नाली से जुड़े हुए हैं। लेकिन अब यहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि नाली लोहे की सलाखों से बंद थी। यह देख लड़का फटाफट तैरकर वापस अपने कमरे में आता है और बहन को बताता है कि हमारे अलावा यहाँ और भी लोग कैद है और आगे जाने के सारे रास्ते बंद है। लड़का थक हार कर जब खाना खा रहा था तभी बहन आकर उसे नाली की दूसरी दिशा में जाने को कहती है। भाई अपनी बहन की बात मानकर नाली की दूसरी दिशा में जाता है और बहन उसका बचा हुआ ब्रेड खाने लगती है। दूसरी दिशा में लड़के को एक सोई हुई महिला मिली जो जागने पर डर के मारे उछल पड़ी थी। लड़का उसे शांत रहने के लिए कहता है और अगले कमरे की तरफ बढ़ जाता है, पर अगले कमरे में कोई भी नहीं था। लेकिन जब लड़का आखिरी कमरे में गया तो एक अजीब लड़की को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है।